एज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज को कस्टमाइज करने की ज़रूरत है क्या? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी हर एज में अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब हम बचपन की बात करते हैं तो उस टाइम हमारा जो फोकस होता है वो जो हो होता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर होता है, मसल पावर डेवलप करने के ऊपर होता है, फंक्शनल मोटर स्किल डेवलप करने के ऊपर होता है और सोशल इंटरेक्शन हमारा कैसे इम्प्रूव करे उसके ऊपर होता है, जो आता है टीम एक्टिविटीज़ के साथ में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अगर एक बच्चा है जो कंबाइंड टीम एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ग्रुप में नहीं खेल रहा है, कूद रहा है, तो ही इज़ नॉट सपोज टू बी ए गुड फ्यूचरिस्टिक लाइक ग्रुप लीडर और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उसने वो एक्सपोजर नहीं मिला है। और उस सिचुएशन में जो आपका वियर एंड टीयर होता है उसके लिए आप अलग प्रिकॉशंस लेते हैं। बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल्स, ये सब आता है यंग एज ग्रुप में। और उस टाइम में हम कितना फ्रीक्वेंटली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वन इज़ स्कोलेस्टिक एक्टिविटी जहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन अगर हम फिजिकल और मेंटल स्टेमिना की बात करते हैं तो वो सब आता है इन आउटडोर एक्टिविटीज़ से, जहाँ पर आप जिग जैग कुछ खेल रहे हो, बहुत सारी कंबाइंड एक्टिविटीज़ कर रहे हो जिसमें आप थ्रो, पिकअप, पुल, पुश, ये सारी चीज़ें करते हो, तो आपको आइडिया लगता है कि कितना फोर्स लगाना है, कहाँ हार्श होना है, कहाँ आपको सॉफ्ट होना है टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो वो सारी चीज़ों को करने के लिए आपको एरोबिक एक्टिविटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अपनी मसल पावर इंप्रूव करने के लिए, स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए एंडोरेंस एक्सरसाइजेज, ये सारी चाइल्डहुड और टीनेज एज ग्रुप की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बच्चों के लिए बात करी। अब ज़रा अडल्ट्स की तरफ आ जाते हैं, उनको किस तरह की एक्सरसाइजेस की ज़रूरत होती है? अडल्ट एज ग्रुप के अंदर बेसिकली हमारा जो मेन चैलेंज होता है मसल मास को मेंटेन करना और इसको इम्प्रूव करना होता है, कि जो बल्क ऑफ द मसल आता है वो आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आता है। उसके लिए आपको अच्छा प्रोटीन चाहिए डाइट में, और उसके अलावा मसल बिल्टअप करने के लिए आपको मसल्स को लोड करना पड़ता है। तो दैट कम्स फ्रॉम योर वेट ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग विद योर बॉडी वेट्स, लाइक पुशअप्स की हम बात करते हैं, सिटअप्स की बात करते हैं, स्क्वाट्स की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें या फिर वेट ट्रेनिंग जो आपकी मसल्स को बिल्टअप करती है बिटवीन द एज ऑफ लाइक से 15 to 25, आपको इस पे फोकस करना होता है। साइमल्टेनियसली जैसे ही आप 20 के आसपास जाते हो तो आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हो, अपनी हार्ट रेट को कॉन्स्टेंटली लोअर लेवल पे रखते हो, ताकि आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो वो एफिशिएंटली काम करे विदाउट फीलिंग द स्ट्रेन, बिकॉज हार्ट इज जस्ट लाइक ए मसल, इट इज़ लाइक ए पंप। राइट, आपने उसको ट्रेन किया है तो वो एक बिना एक्सर्शन लिए भी बड़ी एफिशिएंसी के साथ आपको ब्लड सप्लाई दे सकता है। अगर आपने उसको ट्रेन नहीं किया तो वो स्ट्रेन फील करेगा, फटीग करेगा और आपको इश्यूज हो सकते हैं। तो वेट ट्रेनिंग फॉर मसल मास एज वेल एज कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग फॉर योर कार्डियक फंक्शनिंग इज इम्पॉर्टेंट इन middle age group. Third factor, which is very important, is stress. To de-stress the muscles as well as the nervous system, you should be going for recreational activity, जिसमें आप साइकिलिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, अच्छा, ये सब कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल रहता है। और फ्यूचरिस्टिक जो क्रोनिक इश्यूज आपको लेटर ऑन लाइफ एजेस में आ सकते हैं उसको आप प्रिवेंट करते हो। कंट्रोलिंग द बॉडी वेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एडल्टहुड, बिकॉज आज आपने बॉडी वेट कंट्रोल किया है तो कल आने वाले जो चांसेस हैं आपके शुगर के, डायबिटीज़ के, उसको आप रिटार्ड करते हो। जॉइंट की स्टिफनेस आज अच्छी आपकी नहीं आने दे रहे हो तो कल को आपको आर्थराइटिस का चांस कम होता है। कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज जो आते हैं कि हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमारा सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हमारी पंपिंग अच्छी नहीं होती है और इलास्टिसिटी सॉफ्ट टिश्यूज़ की नहीं रहती है, उस चीज़ों को आप प्रिवेंट करते हो। आज जो इन्वेस्ट करोगे आप अपने हेल्थ के ऊपर, वो आपको डिविडेंड और जो आपको इंटरेस्ट देगा वो आफ्टर सर्टेन एज 40-50 के बाद देगा। जबकि हम क्या सोचते हैं, पहले हमारा इशू आएगा फिर हम रिजॉल्व करेंगे। इट हैज़ टू बी प्रिवेंटेड।